वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने YouTube के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। आजकल हर तरफ शाहीन शाह अफरीदी के कप्तानी के चर्चे चल रहे हैं। लोग उन्हें PSL की हिस्ट्री का सबसे नाकाम तरीन कप्तान करार दे रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ जो है वो बाकायदा तौर पर यह मुहिम चलाई जा रही है कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाकर बाबर आजम को या तो वापस लाया जाए या फिर मोहम्मद रिजवान जो कि PSL में शानदार कप्तानी का मुजाहरा कर रहे हैं उनको जो है वो एज ए कैप्टन पाकिस्तान टीम के साथ जो है वो जोड़ दिया जाए, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की PSL में जो है वो एज ए कैप्टन बिल्कुल थर्ड क्लास जो है वो परफॉर्मेंस है और वो लाहौर कलंदर को जितवाने में यकसर तौर पर जो है वो नाकाम दिखाई दे रहे हैं। और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी सिर्फ एक मैच जो है वो जीते हैं और 4 में जो है वो शाहीन शाह अफरीदी एंड कंपनी को जो है वो शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है। जो लोग आज शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी के खिलाफ बात कर रहे हैं और उनको कप्तानी से हटाने का मुतालबा कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो पहले बाबर आजम के खिलाफ बात कर रहे थे, जो पहले बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से जो है वो बात करते थे और बाबर आजम को हटाने की बात करते थे, और आज वही लोग जो है वो शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी के खिलाफ हो गए हैं। तो मेरा उन तमाम लोगों को पैगाम यह है कि अल्लाह का वास्ता, खुदा का वास्ता यार, बाज आ जाओ इन चीजों से। ऐसी पेड मुहिम जो है वो ना किया करो। शाहीन शाह अफरीदी के पीछे जो है वो अभी ना पड़ो, अभी वो नया नया आया है, उसको थोड़ा वक्त दो। ये शाहीन शाह अफरीदी को हटाने की तो आप ऐसे बातें कर रहे हो जैसे शाहीन शाह अफरीदी जो है वो इंडिया की टीम की कप्तानी कर रहा है। वो शाहीन शाह अफरीदी भी पाकिस्तानी है, बाबर आजम भी पाकिस्तानी है, मोहम्मद रिजवान भी पाकिस्तानी है। और जो लोग कहते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग की कप्तानी की बिना पर जो है वो कौमी टीम का कप्तान नहीं बनाना चाहिए था और अब मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बनाना चाहते हैं, तो भाईजान आप मुझे ये बता दें, मोहम्मद रिजवान ने इंटरनेशनल लेवल पे कौन सा पहले जो है वो पाकिस्तान की कप्तानी की हुई है? तो मोहम्मद रिजवान भी तो शाहीन शाह अफरीदी की तरह जो है वो फ्लॉप हो सकते हैं। या बाबर आजम को जिनको लाने की बात की जा रही है, बाबर आजम भी जो है वो उनको 4 साल कप्तानी का मौका दिया गया है और 4 साल जितना मौका उनको दिया गया, अगर उससे आधा भी शाहीन शाह अफरीदी को दे दिया जाता है या कम से कम तो वर्ल्ड कप 2024 तक तो कम से कम जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को मौका देना चाहिए। और न्यूजीलैंड में पाकिस्तान जरूर हारा है, लेकिन पाकिस्तान ने उस सीरीज में तजर्बात भी किए हैं। पाकिस्तान में उसमें जो है वो यंग खिलाड़ियों को मौका भी दिया है। पाकिस्तान जो है वो T20 की यंग टीम बनाना चाहता है। बाबर आजम ने 4 साल में जो है वो ऐसा कौन सा तीर मार लिया? मैं अल्लाह माफ करे कोई बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान के खिलाफ नहीं हूं। हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी हो, तो हमें जो है वो कोई भी बात करने से पहले या कोई भी प्रोपेगेंडा से करने से पहले जो है वो स्टैट्स पर भी नजर दौड़ा लेनी चाहिए, हकीकत को भी देखना चाहिए। अगर बाबर आजम की कप्तानी की बात की जाए तो बाबर आजम को जब कप्तान बनाया गया था तो उस टाइम सरफराज अहमद जो है वो T20 के बड़े सक्सेसफुल कप्तान थे और पाकिस्तान टीम जो है वो T20 में नंबर 1 पोजीशन पर थी। जबकि बाबर आजम को जब शाहीन शाह अफरीदी ने टेक ओवर किया है तो पाकिस्तान की टीम जो है वो T20 में नंबर 1 पोजीशन पर नहीं थी और ना ही जो है वो ODI में नंबर 1 पोजीशन पर थी। तो सबसे पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए। और दूसरा, जो शाहीन शाह अफरीदी को जो है वो नाकाम कप्तान करार दे रहे और बाबर आजम को जो समझने कि वो बड़े तीर मार के गया है। 4 साल में बाबर आजम ने जो है वो अपनी कप्तानी में कौन सा ऐसा टूर्नामेंट जो है वो पाकिस्तान को जितवाया है? एशिया कप देख लें, T20 वर्ल्ड कप देख लें, आप देख लें ODI वर्ल्ड कप देख लें, आप टेस्ट में देख लें, बाबर आजम ने कौन सी जो है वो ट्रॉफी पाकिस्तान को जितवाई है? या पाकिस्तान सुपर लीग ने कौन सी ट्रॉफी जो है वो बाबर आजम ने पाकिस्तान को जितवाई है? वो दुनिया का वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है और पूरी दुनिया के जो मायानाज क्रिकेटर्स हैं, जब वो कह रहे हैं कि बाबर आजम को कप्तानी नहीं करनी चाहिए और उसको अपनी बैटिंग पर तवज्जो देनी चाहिए, और अगर बाबर आजम अपनी बैटिंग पर तवज्जो देता है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन जो है वो बन सकता है और वो दुनिया के तमाम बड़े क्रिकेट के जो है वो रिकॉर्ड तोड़ सकता है। और अगर बाबर आजम जो है वो दुनिया के बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ेगा, रन उसका बल्ले से आएंगे, तो उसका फायदा बाबर आजम को भी होगा, उसका फायदा जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी होगा। बजाय इसके कि बाबर आजम को दोबारा जो है वो कप्तान बना दिया जाए और वो जो है वो बैटिंग में भी फ्लॉप होते रहे और पाकिस्तान की टीम भी जो है वो कोई अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके ना दे सके। और बाबर आजम को जब कप्तान बनाया गया था तो तब मैं आपकी यादाश्त के लिए जो है ये बात क्लियर करना चाहता हूं कि बाबर आजम का भी जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी का मुश्किल दौरा था न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ, और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान कभी जीता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने वहां पे काफी तजर्बे भी किए हैं। पाकिस्तान ने अब्बास अफरीदी को लाया, पाकिस्तान ने जमान खान को खिलाया, पाकिस्तान ने साइम अयूब को खिलाया, पाकिस्तान ने आजम खान को खिलाया, पाकिस्तान ने जो है वो फरहान साहिबजादा को खिलाया। तो इतने खिलाड़ियों को जब आप मौका दे रहे हैं तो फिर जो आपकी टीम अगर हार जाती है तो फिर हमें उस हार के साथ खड़े होना चाहिए। और शाहीन शाह अफरीदी तो फिर भी जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी मैच जीत गए और बाबर आजम का भी
जिन मैचेस में जो है वो पाकिस्तान टीम जीती है, वो चाहे टेस्ट है, वो चाहे T20 है, चाहे ओडीआई है, जिन मैचेस में बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीती है, तो उन सारे मैचेस में जो है वो आप देख लीजिएगा 70 to 80% जो है वो शहीन शाह अफरीदी की एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो बॉलिंग की वजह से जीती है। जो पाकिस्तान की टीम जीती है तो वो शहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग का उसमें जो है वो बहुत बड़ा रोल था। और इसके अलावा जिस तरह शहीन शाह अफरीदी को जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ मुश्किल दौरा मिला, तो इस तरह बाबर आजम भी जो है वो पहले दौरे में ऑस्ट्रेलिया का उन्होंने दौरा करना था T20 का, और पहले 2 मैच में पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था, और तीसरा मैच जो है वो बारिश की नजर हो गया था। अगर वो बारिश की नजर ना होता तो पाकिस्तान को शायद उस मैच में भी, शायद क्या बल्कि 100% श्योर था कि पाकिस्तान उस मैच में भी जो है वो इबरतनाक शिकस्त का जो है वो मुंह देखता। लिहाजा और जो लोग शहीन शाह अफरीदी को पीएसएल का बदतरीन कप्तान कह रहे हैं, तो उनको मैं सबको याद करवा दूं कि भाईजान 2022 में बाबर आजम जब कराची किंग की कप्तानी कर रहे थे तो बाबर आजम ने 10 मैचेस में से सिर्फ 1 मैच जीता था। तो क्या अब शहीन शाह अफरीदी उतने मैचेस हारे हैं? बाबर आजम ने जो है वो 8 लगातार मैच हारे थे, पहला मैच हारे थे, दूसरा मैच जीते थे, और उसके बाद आगे 8 लगातार मैच जो है वो हारे थे। और बाबर आजम का सबसे वर्स्ट कप्तान का जो है वो रिकॉर्ड अभी तक बरकरार है, वो आप गूगल कर लीजिए, आपको जो है वो पता चल जाएगा। तो बाबर आजम ने भी अभी भी जो बाबर आजम जो है वो पेशावर ज़ल्मी की कप्तानी कर रहे हैं, तो उसमें भी बाबर आजम जो है वो कोई बड़ा तीर नहीं मार रहे, उसमें भी बाबर आजम जो है वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कप्तानी नहीं कर रहे। पहले पेशावर ज़ल्मी को जो है वो अच्छे रन बनाने के बावजूद जो है वो पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। उसके बाद उनको तो शुक्र करना चाहिए कि नवीनुल हक आ गया उनके पास, और पिछले मैच में भी नवीनुल हक ने जो है वो आजम खान को आउट कर दिया, और उसके बाद आरिफ याकूब ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो ओवर कर दिया, और एक ओवर में 4 विकेट्स हासिल की, और जो है वो पेशावर ज़ल्मी को मैच जितवा दिया। अदरवाइज पेशावर ज़ल्मी ने जो है वो बाबर आजम की कप्तानी की वजह से कोई मैच नहीं जीता। हाँ, बाबर आजम जो है वो बहुत बड़ा बैट्समैन है, इस चीज को मानना चाहिए, लेकिन हमें जहां पे बाबर आजम को इज्जत देनी चाहिए वहां पे शहीन शाह अफरीदी को भी इज्जत देनी चाहिए, वहां पे मोहम्मद रिजवान को भी इज्जत देनी चाहिए। हमें शख्सियत पसंद नहीं होना चाहिए, हमें शख्सियत परस्त नहीं होना चाहिए, हमें जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर कैसे होगी हमें उस चीज पर जो है वो नजर रखनी चाहिए। तो लोग जो शहीन शाह अफरीदी के खिलाफ जो है वो पेड प्रोपोगंडा कर रहे हैं उनको होश के नाखून लेने चाहिए, और उनको अल्लाह का वास्ता है कि वो इस चीज़ों से जो है वो बाज आ जाइए। आपकी इन चीज़ों से शायद शहीन शाह अफरीदी को जो है वो इतना नुकसान नहीं होगा, आपकी इन चीज़ों से शायद बाबर आजम की वैल्यू जो है वो और नहीं बढ़ेगी, आपकी इन चीज़ों से शायद मोहम्मद रिजवान को जो है वो कप्तान तो शायद नहीं बनाया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की जो है वो ज़रूर आप बदनामी का सबब बन रहे हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तोड़ फोड़ का जो है वो आप ज़रूर सबब बन रहे हैं।